हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। और हम आ चुके हैं आज वैनम के 7th पार्ट में। तो अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमिक हिंद पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि बिल्डिंग के बाहर काफ़ी पुलिस है और एक इंसान यहाँ कह रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस एडवर्ड, तुमने दुनिया को बचा लिया, पर किसे परवाह है। वो कहता है कि ये सब किसी ने नहीं देखा और ना ही कोई देख पाएगा, ये सब बस मुझे ही पता है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि एक टीम आती है जो कि पुलिस वालों उनको रोकने की कोशिश करते हैं और वो एक कार्ड दिखाते हैं जिस पर लिखा है कि गवर्नमेंट एंटी सिम्बर टास्क फोर्स। और वो टीम उस बिल्डिंग के अंदर जाती है। जैसा कि वो आदमी बता रहा है कि उसने अपनी टीम भेजी ताकि वो वहाँ से सैंपल ले सके उस जानवर का या नल का। और वो कहता है कि मुझे उस ड्रैगन का सैंपल मिल भी गया वहाँ से और हमने वो कलेक्ट कर लिया, पर हम जैसे ही निकलने वाले थे मेरे बंदों को तुम दिखे और तुम जिंदा थे और तुम जले हुए थे। और वो कहता है कि वैसे तो मुझे किसी की परवाह नहीं होती, पर फिर मुझे एक तरकीब सोची। और नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एडवर्ड को बांधा हुआ है और वो कह रहा है हाँ तो मैं मरा नहीं। वो कहता है कि मुझे मेरा लॉयर चाहिए। और वो आगे से उससे पूछता है कि एडवर्ड सैंपल कहाँ है, मुझे बताओ। तो वो आगे से कहता है कि तुमने खुद तो कहा कि तुम्हारे लोग सैंपल ले गए, तो फिर तुम कौन से सैंपल की बात कर रहे हो। तो वो कहता है सच्ची तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें सब पता है। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या क्या याद है, तुम्हें पता ही है कि तुम यहाँ कैसे आए। और वो आगे से फिर कहता है कि मुझे मेरा लॉयर चाहिए, मुझे फ़ोन कॉल करना है। तो वो फिर से उसको आगे से कहता है कि तुम इस सिचुएशन में नहीं हो कि तुम अपना लॉयर ले सको या कॉल कर सको, और जो भी इस रूम में आता है वो दुनिया से परे हो जाता है और उसके लिए कोई भी सुविधा अवेलेबल नहीं होती। तो एडी कहता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है ऐसे बॉक्स में, और मैंने तो सोचा था कि शील्ड डेड है, मर गई है। वो कहता है हाँ लगभग मर ही गई है। और वो कहता है कि नेचर अपना काम करती है। तो एडी आगे से कहता है कि तुम कौन हो। तो वो कहता है कि माई नेम इज़ रीड रिचर्ड्स। हाँ बट वो वाला नहीं, मुझे लोग कहते हैं दी मेकर। उसे भी लगता है कि ये कहीं फैंटास्टिक फोर वाला तो नहीं है। तो मेकर आगे से पूछता है कि मुझे लास्ट सीन बताओ जो तुम्हें याद है। एडी फिर से कहता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मुझे बताओ। तो वो उसे कहता है कि तुम एक गॉड से लड़े, वो जो टेलीपैथी से उसको कंट्रोल कर रहा था ड्रैगन को, और तुमने पूरा मैनहट्टन बर्बाद करने की सोची, पर तुमने उसे बचा लिया और तुमने उस ड्रैगन को बहुत से बम्बों से उड़ा दिया जो कि तुमने शील्ड से चुराए थे। तो वो कहता है कि तब से काफ़ी लोगों की नज़रें तुम पे थी और अब तुम्हारे छुपने के दिन ख़त्म हो गए। तो वो मजाक में कहता है कि मैंने ड्रैगन को अभी तक उड़ाया नहीं। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम यहाँ क्यों हो, क्योंकि तुम ही हो जो मुझे लगता है कि मुझे सैंपल तक पहुँचा सकते हो। तो एडी कहता है मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ, मुझे उसका नहीं आइडिया है कि कहाँ है वो। वो कहता है ऐसे नहीं हो सकता, तुम ढूंढ लोगे, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास ही है, क्योंकि जब मैंने सैंपल वहाँ से लिया तो वो मेरी लैब से चुरा लिया गया। और वो कहता है कि वैसे भी मुझे लगता है कि मेरे साथ जो पीपल्स हैं उनको ये पसंद नहीं आएगा और तुम मेरी हेल्प करनी जरूर पसंद करोगे मेरे सैंपल को ढूंढने में। वो एडी कहता है वो पीपल्स कौन है, तुम मुझे बताओ। वो कहता है कि मैंने हाल ही में एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना शुरू किया है जो कि एक काफ़ी पावरफुल लोगों का ग्रुप है। और वो कहता है कि हमें कहा जाता है द प्रोजेक्ट ओवरसाइट अभी के लिए। और वो फिर से पूछता है कि जो मेरा सैंपल है मुझे बताओ वो कहाँ है। एडी कहता है कि क्या तुम मुझसे ये पूछना बंद करोगे, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। वो कहता है कि मैं उस सैंपल की बात कर रहा हूँ जो उस बड़े से ड्रैगन का था जिसके साथ तुमने लड़ते हुए उसको उस आग में झोंक दिया, पर मुझे उसका सैंपल मिल गया था।
एडी कहता है मैंने उसे मार दिया था और मुझे नहीं आइडिया कि तुम्हें यह सब कैसे पता है। और वो कहता है कि मैंने क्या किया है मुझे जो ऐसे कस्टडी में रखा गया है। तो वो आगे से कहता है कि मुझे लगता है कि जिसने इसको चुराया है तुमने उस बंदे के साथ कनेक्ट किया था। और तभी वो कहता है कि इंटरेस्टिंग है ये, क्या ये सब तुम कह रहे हो या तुम्हारा सिम्बिट? तुम्हें पता है तुम वहाँ पे ऑलमोस्ट मर ही गए थे और तुम जब जिंदा हुए या तुमने आंखें खोली तो तुम यहाँ पे थे, याद है तुम्हें? और वो कहता है कि पर ये पूरी कहानी नहीं है, तुमने मेरे 4 बंदे मार दिए। चलो फिर भी मुझे इतनी परवाह नहीं थी, बट तुम्हें ढूंढना और पकड़ना काफ़ी मुश्किल था। वैसे तो तुम मर जाते तो मुझे कोई परवाह नहीं थी, पर मुझे तुम जिंदा चाहिए थे और हमने तुम्हें तुम्हारे सिम्बिट के वेस्ट से ट्रैक कर लिया। तो एडी कहता है क्या वेस्ट, ये क्या है? तो वो उसे कहता है कि जब तुम बहुत सारी एक्सटर्नल चीज़ें अपने अंदर समा लेते हो, जैसे कि बहुत सारी गोलियां बारूद, तो तुम्हारा सिम्बिट उसे ग्रीन से वेस्ट के रूप में बाहर निकालता है। तुम्हें पता है ना? तो एडी कह सकता है हाँ मुझे पता है। तो वो कहता है हाँ हाँ तुम्हें पता ही होगा, जैसा कि मैं कह रहा था। और वो कहता है कि तुम्हारे सिम्बिट और तुम में जिंदा रहने की काफ़ी इच्छा शक्ति है, तो तुम हमें कुछ टाइम के लिए तो जैसे धोखा दिया वो काफ़ी इम्प्रेसिव था और तुम वहाँ से भाग गए। और वो कहता है कि तुम काफ़ी टाइम के लिए अर्थ से गायब ही हो गए जैसे, और जैसे ही तुम गायब हुए उसके कुछ ही दिनों बाद वो सैंपल मेरी लैब से चुरा लिया गया और बाद में हमने तुम्हें ढूंढ लिया। वो कहता है कि तुम सैन फ्रांसिस्को में थे अपने फादर के सामने गार्डन में, वहाँ पे हमने तुम्हें पकड़ लिया। और यहाँ हम देख सकते हैं कि उनके पास कुछ हथियार हैं जो शायद साउंड निकालते हैं, जो सिम्बिट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस तरह वो उनको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ एडी अपने डैड को कहता है पिताजी मेरी हेल्प कीजिए। और तभी वहाँ पे एक बच्चा आता है और पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है डैड, और ये आदमी कौन है? तो वो उसके पिता कहते हैं कि कुछ नहीं तुम अंदर जाओ, ये कोई नहीं है। और एडी पूछता है ये कौन है, डेलन कौन है? तो एडी कहता है मुझे नहीं पता, मेरा सिम्बिट मुझे मेरे फादर के पास क्यों लेके गया। और वो कहता है कि मैं यहाँ 3 हफ्तों से हूँ। और वो आगे से कहता है कि अभी तो और भी टाइम आएगा, 3 4 5 हफ्ते तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। और एडी कहता है मुझे नहीं पता ये कैसे पॉसिबल हुआ। तो वो कहता है कि तुम्हारा सिम्बिट तुम्हें सदमे से बचा रहा है। जो भी उसे लगता है कि तुम्हारी मेमोरीज हैं और तुम्हें जो हर्ट करेंगी वो उनको मिटा रहा है। और वो कहता है कि मुझे बताओ और उसने क्या मिटा दिया ऐसा? तो एडी कहता है मुझे नहीं पता। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें आइडिया है कि अभी तुम कह रहे हो मैं, हम नहीं, पहले तुम हमेशा हम कहते थे। तो वो कहता है कि तुम्हें लगता नहीं कि कुछ मिस है यहाँ पे, तुम्हें अकेला नहीं लग रहा? वो एडी गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि तुमने मेरा सिम्बिट मुझसे छीन लिया, तुमने उसके साथ क्या किया, तुमने उसे मार दिया क्या? मुझे वापस दो, मुझे वापस दो उसको। वो एडी की तरफ एक चाकू जैसी चीज़ फेंकता है और हम देख सकते हैं कि वो उसको रोक लेता है, सिम्बिट उसका। और वो कहता है कि मैंने इसे रिमूव नहीं किया। और वो कहता है कि ये कुछ मरा भी है और कुछ जिंदा भी है और बीच में कह सकते हो तुम इसको। वो कहता है कि उस टाइम जब तुमने लड़ाई करी उस बड़े से ड्रैगन के साथ, तो तुम्हारे सिम्बिट का तुम्हारे हाइव के साथ कनेक्शन टूट गया था। और जैसे ही उसके देवता का कनेक्शन हाइव के साथ टूटा तो मुझे लगता है कि उसकी आवाज़ भी साथ में ही चली गई और इसी के साथ वो शक्तियाँ भी चली गई जो कि तुमने उस गॉड से ली थी। और तुम्हारा सिम्बिट तुम्हारे साथ ही अटैच रहा और ये तुम्हारे साथ काफ़ी वफादार भी है और ये एक प्रकार से तुम्हारा पालतू कुत्ते जैसा है। और एडी बहुत ही उदास हो जाता है और वो कहता है नो। तो एडी कहता है प्लीज़ इसको फिक्स करो, तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। तो वो आगे से कहता है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वो कहता है कि एक ही तरीका है कि तुम इसको फिर से रिकनेक्ट करो इसके हाइव के साथ, और उसके लिए एक ही बंदा था जो ऐसा करने में
सफलता प्राप्त कर पाया और बच पाया। उसका नाम था फ्लैश थॉम्पसन। और वो कहता है कि पर ये अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्लैश थॉम्पसन मर चुका है। और वो कहता है कि पर मेरे दिमाग में कुछ आइडिया है जिससे मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और यहाँ एडी को शौक लगता है कि फ्लैश थॉम्पसन मर गया। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो लाल वाला बटन दबाइए और घंटी ज़रूर दबाइएगा। और मुझे कमेंट करके बताइए कि और कौन सी ऐसी कॉमिक्स है जो आप कंटिन्यू करना चाहेंगे यहाँ पे, और मैं उसको ट्राई करूँगा अपलोड करने की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।